Exercise 3A, question number 8. Write each of the following decimals as a mixed number. Leave the answer in its simplest form. ये हमारे पास डेसिमल नंबर दिए हुए हैं। अब हमें पता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि आपके डेसिमल नंबर जो है वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं कि जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल अगर हम लिखें तो जैसे 6.21, तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आपके राइट साइड के ऊपर दो डिजिट्स हैं और ये दो डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी 0.125, तो ये आफ्टर 3 डिजिट्स जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो टर्मिनेट, इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अच्छा, दूसरी जो हमारी डेसिमल्स होती है उसमें क्या होता है कि आपकी जो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो है वो रिपीट होता है इनडेफिनेटली, यानी वो रिकरिंग डेसिमल उसको कहते हैं या रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अच्छा, अब जैसे उसकी एग्जांपल अगर मैं कहूँ जी 1/3, अब 1 को 3 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.333, ठीक है, एंड सो ऑन, यानी 3 जो है वो आपका रिपीटिंग डिजिट है डेसिमल के बाद। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास 1/6, अब 1 को 6 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.1666, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास जो है वो डिजिट के बाद क्या 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। अच्छा, अब ये जो रिकरिंग डेसिमल हमारे पास होते हैं तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम जो डिजिट आपका रिपीट हो रहा होता है हम उस डिजिट के ऊपर जो है एक डॉट लगा देते हैं। अब यहाँ 3 रिपीट हो रहा था, हमने जो है उसके ऊपर डॉट लगा दिया। इसी तरह यहाँ हमारे पास जो है वो 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 और 6 आपका जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये डॉट हम इसको ऊपर जो है वो डॉट लगाते हैं। अब दूसरा एक और भी तरीका है इसको, उसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 1/7। अब यहाँ आपके पास जो है वो एक खास पैटर्न बन जाता है रिपीटिंग का, यानी इसको अगर मैं लिखूं तो ये होता है 0.142857, यानी ये वाला डिजिट जो है ये खास पैटर्न जो है ये रिपीट हो रहा है। तो अब इसको लिखने का तरीका, एक तरीका तो ये है कि आपने क्या करना है 14285 जो लास्ट डिजिट होता है उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं और जो फर्स्ट डिजिट आपका होता है डेसिमल का उसके ऊपर डॉट। या दूसरा तरीका जो है हमारे पास ये भी है कि आप इनके ऊपर जो है वो बार लगा देते हैं, यानी इसी को अगर मैं लिखूं तो 14285, यानी इस पूरे रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर जो है वो एक जो है इसको विन कॉलम भी कहते हैं, ये हम लगा देते हैं। यानी ये आप डॉट लगा लें या इस तरह जो है वो विन कॉलम लगा लें, तो ये भी एक जो है वो रिकरिंग डेसिमल को लिखने का अंदाज है। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या है, वो कहता है कि आपके पास जो ये, अब ये देखें 1.66 के ऊपर डॉट है तो इसका मतलब 6 रिपीटिंग डिजिट है। तो आपने क्या करना है, इस रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल को आपने मिक्स नंबर में लेके आना है, और अगर वो सिंपलीफाई हो सकता है तो आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास जो है वो पावर ऑफ 10 का रूल समझ लें उसको। उसमें क्या है, ये एक छोटा सा पहले हम उसको देखें कि रूल फॉर मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाई अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी जब भी आपके पास कोई डेसिमल नंबर हो तो अगर हम व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई 10, 100, 1000 etc मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट, यानी जब आप किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, उस डेसिमल पॉइंट को मूव 1 प्लेस राइट, तो राइट साइड के ऊपर जो है वो एक डिजिट जो है वो आपने मूव करवा देना है। इसी तरह 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट जो है आपने राइट साइड के ऊपर मूव करवा देना है। इसी तरह 1000 से करेंगे तो आप 3 डिजिट जो है उसको राइट साइड पे मूव, जैसे एग्जाम्पल उसकी देखें 4.56 है तो मल्टीप्लाई पे हम 10 कर रहे हैं, तो 10 करने का मतलब कि आपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड के ऊपर एक डिजिट जो है वो रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 45.6। इसी तरह ये देखें यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 से क्या होगा कि आपका डेसिमल पॉइंट जो है 2 डिजिट जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो मूव हो जाएगा, ठीक है। ये तो मल्टीप्लीकेशन का रूल है डेसिमल नंबर को। इसी तरह रूल फॉर डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाई अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी आप 10, 100 या 1000 से जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपका जो है मूव 1 प्लेस लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट जो, उसके एग्जांपल देखें 45.6, अब 10 से डिवाइड करवाया तो आपका डेसिमल पॉइंट क्या होगा, वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एक डिजिट जो है वो मूव कर जाएगा, यानी 4.56 जो है। इसी तरह 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ डिजिट आपका ये है डेसिमल पॉइंट, तो 2 डिजिट यहाँ आ जाएगा आपके पास 4.56।
अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है हमें जो है वो मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी, कभी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से या 1000 से, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, अपना डेसिमल पॉइंट जो है उसको उतने डिजिट्स जो है वो हम राइट साइड के ऊपर जो है वो मूव करा देंगे। अच्छा, अब देखें हमारा जो क्वेश्चन है, अब इसमें हमारे पास जो रूल है, जब हमने इसको मिक्स नंबर में लेके आना है, हमारे पास जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उसको हम जो है वो फ्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्ट है यहाँ वो क्या होगा कि ये जो रिपीटिंग आपका डिजिट है या जो डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, हमने किसी तरीके से इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट का मेथड क्या होगा कि आपका जो अगर एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उस डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जैसे बी में देखो आपके पास 0 और 7 ये दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम 100 से, इसी तरह जितने भी नंबर आपके जो है वो रिपीटिंग होंगे हम उतने मल्टीपल ऑफ 10 से जो है वो उसको या उसकी पावर ऑफ 10 से जो है वो मल्टीप्लाई करके अब वो जो रिपीटिंग डिजिट होगा उसको किसी तरीके से हमने जो है रिमूव करना है या एलिमिनेट करना है। तो अब फर्स्ट पार्ट जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 1.6 और उसके ऊपर जो है वो आपका डॉट है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि लेट x इज इक्वल टू, अब हमने इस डिजिट को जो है या डेसिमल नंबर को जो है वो x के इक्वल जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, अब देखिए 1.6 ऊपर डॉट है, अगर इसको मैं अगर लिखूं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला 6 जो है ये आपका रिपीट हो रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसका क्या मेथड हमने क्या कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 10x आ जाता है। अच्छा, अब इसको अब जब हम 1.6 को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो मूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 16.6। अब 6 के ऊपर जो है वो हम डॉट लगा देंगे, यानी अगर हम इसको लिखूं तो ये समझिए ऐसे कि ये वाला नंबर था हमारे पास, अब यहाँ से आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ मूव हो जाएगा एक डिजिट के बाद। या इसको अगर मैं लिखूं तो ये वाला डिजिट हमारे पास ये इस तरह होगा 16.666, यानी ये आपका 6 जो है ये आगे जो है वो जा रहा है यानी रिकरिंग है। अब ये वाली एक्स वाली जो है इसको हम इक्वेशन 1 समझ लें। अब ये जो 10 से मल्टीप्लाई किया आपके पास इक्वेशन 2 है, तो अब हम क्या करेंगे 2 में से 1 को जो है वो सबट्रैक्ट कर देंगे। ये हर स्टेप्स के अंदर हम जो है इसी तरह करेंगे, यानी सबट्रैक्ट कर देंगे 1, ठीक है, फ्रॉम 2, ठीक है, ये हम लिखे तो ये हो जाएगा आपके पास ये 10x, इसमें से ये इक्वेशन 1 को करेंगे सबट्रैक्ट तो आपके पास -x, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सबट्रैक्ट करेंगे और इधर आपके पास जो है वो 16.6 डॉट -1.6 इसके ऊपर डॉट। अब देखो 10x में से 1x सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 9x आ जाएगा। और राइट साइड के ऊपर देखिए अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करना चाहूँ तो ये होगा जी 16.6 डॉट और इसमें से सबट्रैक्ट करना है 1.6 डॉट। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 में से 6 तो आपके पास 0 आ जाएगा और 6 से 1 सबट्रैक्ट करेंगे आपके पास 5 और 1 एज इट इज। तो इसका मतलब आपके पास 16.6 से 1.6 सबट्रैक्ट का तो आपके पास जो है वो 15 वैल्यू आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू हम लेंगे तो आपके पास आ जाएगी जी 15 डिवाइडेड बाई n। अब देखें ये मेरे पास जो है वो इम्प्रॉपर जो है वो नंबर है, ठीक है। अब इम्प्रॉपर को हम क्या करेंगे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है, हम 15 को 9 के ऊपर जो है डिवाइड कर देंगे तो 9 1 सा 9 और नीचे भी 9, यहाँ से सबट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू 6 आ जाती है। तो ये मेरे पास आ गया जी 1/6/9। अब उसने क्या अगर सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई कर दें तो 3 2 दा 6 3 3 दा 9, तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 212/3। तो वो नंबर जो हमारे पास रिकरिंग था अब यहाँ हमने क्या किया उसको मिक्स नंबर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया और ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो है वो b की वैल्यू जो है वो 2.0 और 7 है। तो इसका मतलब अगेन उसी तरीके से हम क्या करेंगे इसको लेट x इज इक्वल टू 2.07, यानी अब 07 आपका जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अब देखो जब अब दो डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो है वो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर 100x और इधर आपका दो डिजिट आगे मूव करेगा तो आपके पास 207
0.07। अब इनके ऊपर जो है वो हम डाल लगाए, इसको इक्वेशन 1 समझो, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अगेन उसी तरीके से सबट्रैक्ट करें इसको, तो ये आपके पास यानी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा जी 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 207.07 माइनस 2.07। ठीक है, ऊपर डॉट भी आपने लगाने हैं। अब इसमें से सबट्रैक्ट करें, 100 में से 1x को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 99x, और इधर 207.07 से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 205 आ जाएगी। यानी 07 से जो है सबट्रैक्ट होगा 0, तो 7 से 2 किया तो 5, तो आपके पास 205 जो है वैल्यू आ गई। और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 205 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, अगेन उसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 205 को डिवाइड कर दें आप 99 के ऊपर, तो 99 1 ज़ा 99, और 2 के ऊपर डिवाइड होगा, 2 के ऊपर डिवाइड होगा तो आपके पास 198 आ जाएगा। तो यहाँ हम जो है इसको 2 पे, तो 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18 और 1 19 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई जी, यहाँ 15 से 8 7, तो ये हमारे पास आ गई जी 27/99। ठीक है, ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट देखें। सी पार्ट में आपके पास लेट x के इक्वल हमने पुट किया तो आपके पास आ गया जी 3.415। अब ये पैटर्न है, यानी 415 जो है ये रिपीट हो रहा है आपके पास। अब मेथड क्या है, पहले डिजिट के ऊपर हम डॉट लगाते हैं और आखिरी के ऊपर, तो हम यहाँ से नजर आ रहा है कि 415 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपके 3 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जी 1000x, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट राइट साइड के ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 3415, और यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और आगे फिर हम वही 415 और फर्स्ट और थर्ड के ऊपर जब हम डॉट लगाए, यानी यहाँ से आपका डिजिट 1 2 और 3 यहाँ मूव हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 डिजिट्स राइट साइड के ऊपर। अब अगेन जो है वो आपने इसको 1 समझे, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सबट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा जी 1000x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 3415 माइनस 3415.415 और माइनस 3.415, और इसके ऊपर भी डॉट लगाएं। अब सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, इसमें से सबट्रैक्ट करें तो आपके पास 3412, और इधर 1000 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 999x, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई जी 3412 डिवाइडेड बाई 999। ये अगेन आपके पास इम्प्रॉपर फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म को डिवाइड करेंगे तो 3412 इसको डिवाइड कर देंगे आप 999, तो ये आप ये 3 के ऊपर डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी 3 9 ज़ा 27 और 2 29, और फिर अगेन आपके पास जो है वो 29 सबट्रैक्ट किया आपके पास वैल्यू, तो ये आगे 12 में से 7 आपके पास 5, यहाँ 0 था, 10 और 10 में से 9 आपके पास 1, और यहाँ आपके पास 3 है 13 में से 9 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 4, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई जी 3415 डिवाइडेड बाई 999, तो ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट इसका। अच्छा, अब डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है जी 1.57। अच्छा, मैं लेट करता हूँ इसको, लेट x इज इक्वल टू 1.57। अच्छा, अब देखिए यहाँ 7 के ऊपर जो है वो आपका जो है वो डॉट है, इसका मतलब ये 7 जो है वो आपका रिपीटिंग डिजिट है। तो अब जब इस तरह का हो तो आप देखें ये 5 भी है, 5 रिपीटिंग नहीं है, तो उसमें हमारा जो रूल होगा वो क्या होगा कि आपने सबसे पहले ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये आपका ये जो रिकरिंग डेसिमल है उससे पहले आना चाहिए, यानी आपका रिकरिंग, और बाकी आपके पास जितना भी नंबर होगा उस वो आपका जो है वो इस डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड के ऊपर होना चाहिए। तो इस डेसिमल पॉइंट को जब मैं यहाँ शिफ्ट करना होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10x इज इक्वल टू 15.7। ठीक है, ये अब आपके पास आ गई।
अब आगे हमारा मेथड वही है जैसे हमने ए बी सी और यानी तीनों पार्ट्स किए हैं। अब यहाँ हम देखें हमारे पास जो है वो 7 सिर्फ रिपीटिंग है, 7 रिपीटिंग है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको तो हम कहेंगे कि ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये एक्स वाली हमारी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि अब ये वाली फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन आपकी फर्स्ट होगी जिसमें आपका जो टर्मिनेटिंग अपना रिकरिंग डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल की एक साइड पे हो और बाकी तमाम जो है वो आपका नंबर जो है वो दूसरी साइड पे होना चाहिए। उसको हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंसीडर करेंगे। अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10x। अच्छा अब इधर भी हम क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 15.7, ठीक है इससे। तो अब देखो क्या होगा आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है एक डिजिट जो है वो चेंज हो जाएगा। इधर आपके पास जो है वो 100x और इसको मैं लिखूंगा जी 157, ठीक है। और साथ आपका जो है वो 0.7 इसको ऊपर फिर हम डॉट लगा देंगे। तो ये अब आपकी जो है वो सेकंड इक्वेशन है। अब अगेन जो है वो सेकंड को इक्वेशन को फर्स्ट में सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा जी 100x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 157.7 डॉट माइनस 15.7, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ माइनस 10x क्योंकि इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड आपकी 10x है। अच्छा अब 100 में से 10 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 90x और इधर 157 इसको सबट्रैक्ट कैसे 157.7 इसमें से सबट्रैक्ट करें जी 15.7। अब 7 से 0 आ जाएगा और 7 से 5 आपके पास 2, 5 से 1 4 तो 142 आपका जो है वो राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 142 डिवाइडेड बाई 90। अब अगेन इम्प्रॉपर है इसको डिवाइड करें 142 इसको हम डिवाइड करेंगे 90 के ऊपर तो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 बढ़ जाता है तो 0 और 9 सबट्रैक्ट किया 2 में से 0 2 14 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 152 डिवाइडेड बाई 90। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब 2 के ऊपर इसको सिंप्लीफाई करो 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 और इसको 2 पे करेंगे 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 126 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है 8 कंप्लीट हो जाता है।